हेलो एवरीवन, दिस इज 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 85। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। डेट इज हाउ टू सॉल्व एनी बॉन्ड एंगल प्रॉब्लम इन जस्ट 30 सेकेंड्स। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी नीट एंड जेडब्ल्यू एस्पिरेंट। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मैं एक चीज़ क्लियर यहाँ पे कर देना चाहता हूँ। मैंने 84 ट्रिक्स मेरे चैनल पे अवेलेबल करा चुका हूँ। डेट इज़ मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ एंड एश्योरेंस ले सकता हूँ कि 130 प्लस आपको 180 में से वो नीट में दिला सकती है। तो पूरा वीडियो जाके एक बार सीरीज चेक कर लीजिए, चैनल पे अवेलेबल है। दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट देख लीजिए कुछ रूल्स हम देख लेते हैं, क्योंकि रूल्स के बेसिस पे ही हमें पता चलेगा कि कैसे प्रोसीड करना है, क्वेश्चंस को कैसे आपको टैकल करना है। तो रूल में पहले याद रखना है, तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ता है, डेट इज चेक द हाइब्रिडाइजेशन एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर। पहला आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, देन उसके बाद स्ट्रक्चर बनाना है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप समझिए आपको NH3 दे दिया गया है एंड NH4 प्लस दे दिया गया है। इन दोनों में बॉन्ड एंगल पूछा जाए अगर आपका, तो इसका बॉन्ड एंगल जो है वो कम होगा और इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे आप बता रहे हो, दैट इज़ ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और आपने जो ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर, वो तो पहला काम आपको ये करना है। नेक्स्ट क्या, इफ़ द लोन पेयर इज ज़ीरो, अगर समझिए हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दो टाइप आपके हो सकते हैं। डेट इज सेम हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन अगर सोचिए तो डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ डिफरेंट की, तो समझिए आपके पास है SP और SP2। ठीक है, SP में आपको पता होगा शेप होता है लीनियर, इसका होता है प्लेनर, इसका एंगल होता है 180 डिग्री और इसका होता है 120 डिग्री। तो किसका बॉन्ड एंगल कम हुआ, इसका बॉन्ड एंगल कम हुआ और इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हुआ, तो SP का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। ये कब हो सकता है, जब हाइब्रिडाइजेशन आपके चेंज रहे। ठीक है, पर अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, समझिए दोनों के SP3 और SP3 हो गए, तो आपके ही मतलब मज़े ही मज़े हैं। क्या हो गया, SP3 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, तो समझिए आप सिंपल सी बात है, टेट्राहेड्रल शेप बना सकता है एंड सिंपल से उसकी आप निकाल सकते हो जो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। पर अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, देखिए अगर सोचिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो आपके मज़े हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पूरा सेम हो जाएगा दोनों स्ट्रक्चर का। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल्स बताऊंगा तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। पर अगर सोचिए लोन पेयर प्रेजेंट है, तो आपको फिर क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन देखना है। अगर सोचिए कि NH3 की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से रिपल्शन होगा और ये बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाएगा। तो इसका अगर किसी और के साथ मैं कंपेयर करूँगा, तो इसका बॉन्ड एंगल जो है वो कम मिलेगा आपको। क्यों, बिकॉज ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर जो है रिपल्शन वो चेक करना है। लोन पेयर की वजह से, याद रखिएगा, लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल बहुत कम होता है। देन आता है डबल बॉन्ड एंड देन आता है सिंगल बॉन्ड। तो ये चीज़ याद रखना है, सबसे पहले आपको चेक करना है लोन पेयर, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। इफ़ द लोन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन बोथ आर सेम, अगर सोचिए हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सारे स्ट्रक्चर में सेम दे दिया है और हाइब्रिडाइजेशन भी सब में सेम है, तो बॉन्ड एंगल कैसे बताओगे। दो क्राइटेरियाज हैं आपके पास, कौन सा, फर्स्ट इज डिफरेंट CA एंड सेम SA। यहाँ CA का मतलब है सेंट्रल आइटम एंड SA का मतलब है साइड आइटम। तो सोचिए यहाँ पे हम बात करते हैं CO2 की और SO2 की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब दोनों स्ट्रक्चर में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखेगा। क्या डिफरेंस दिख रहा है, कि जो साइड आइटम है दोनों सेम है और सेंट्रल आइटम जो है डिफरेंट है। तो हमारा रूल कौन सा आया, साइड आइटम जो है डिफरेंट, यहाँ पे साइड आइटम क्या थे आपके, सेम थे, और सेंट्रल आइटम डिफरेंट थे। तो ये पहला रूल हुआ। ऐसे ही हो सकता है कि साइड आइटम दोनों डिफरेंट हो और सेंट्रल आइटम सेम हो, जैसे कि वाटर ले लीजिए, समझ में आ रहा है। और एक और कुछ ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ समझिए ऐसा कि कनेक्टेड आपने ओ से ही कर दिया है, तो यहाँ पे सेम हो जाएगा, समझ में आया। इसको मैं डिटेल में बताता हूँ आपको, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इससे कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द ट्रिक, ये ट्रिक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अगर सेंट्रल आइटम सेम है, याद रखिए, अगर सोचिए आपके पास सेंट्रल आइटम सेम है, दोनों का
H2 यहाँ पे समझ लीजिए कि आपको दोनों सेंट्रल आइटम O ही दिया गया है दोनों स्ट्रक्चर में। तो क्या करना है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल आइटम। ठीक है, तो साइज ऑफ सेंट्रल आइटम के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर सेंट्रल आइटम का साइज बड़ा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, ऑक्सीजन समझिए और सल्फर समझिए। ठीक है, यहाँ पे हम ओ ही ले लेते हैं ऐसे ही समझने के लिए, वैलेंसी हम कंप्लीट नहीं कर रहे। तो सोच लीजिए यहाँ सेंट्रल आइटम अगर आपकी डिफरेंट है तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, फिर साइज ऑफ सेंट्रल आइटम देखना है। तो सल्फर की ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड एंगल क्या होगी, कम होगी। ये पहला रूल आपको याद रखना है। दूसरा रूल क्या याद रखना है, अगर सेंट्रल आइटम सेम हो जाते हैं तो आपको क्या देखना है, साइज ऑफ साइड आइटम। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, HCl और HBr, बॉन्ड एंगल बताइए किसका डिफरेंट है। तो सेंट्रल आइटम हमारा क्या हुआ, यहाँ पे H हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे Cl और Br की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे Br जो है वो अलग है। तो Br की समझिए, याद रखिए कि साइज़ उसकी बड़ी है तो उसका बॉन्ड एंगल भी बड़ा होगा। यहाँ एक ही एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन आपको याद रखना है, फ्लोरीन में। फ्लोरीन का हमेशा बॉन्ड एंगल कम होता है, और तो सब आप कंपेयर कर सकते हो। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं BF3 एंड BCl3 के बारे में। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक है, कैसे, 3 बॉन्ड बना हुआ तो एक को S समझिए और 2 को P, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड एंगल जो है 120 है, इसके अंदर भी 120 है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज सेम sp2, बॉन्ड एंगल इज ऑल्सो सेम, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो सेम निकलेगा। समझ रहे हो। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ SO2 और SO3। SO2 में हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 और इस पर भी sp2। कैसे sp2, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, डायरेक्टली आप समझ सकते हो sp2, इसके अंदर भी sp2। स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ध्यान से देखिए। यहाँ S से 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड है, यहाँ S से 3 ऑक्सीजन कनेक्टेड है, यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हमने स्टार्टिंग में ही बात कर लिया, क्या बात किया, प्रेफरेंस आपको किसको देना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना कम बॉन्ड एंगल होगा। देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ रिपल्शन करेंगे और इसको और दबा देंगे। ये जो ऑक्सीजन है वो थोड़े थोड़े और पास में आ जाएंगे और इसका 120 जो होना चाहिए था बॉन्ड एंगल sp2 का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा हुआ, SO3 का ज़्यादा हुआ। समझ रहे हो आप। नेक्स्ट इज CO2 माइनस एंड CH4। इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं। CO2 का स्ट्रक्चर आपको आता होगा बनाने, सिंपली लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, एंगल इज़ 180 डिग्री। यहाँ मैं बात कर देता हूँ CO3-2 का। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2 रहेगा क्योंकि डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, और नहीं तो आप ऐसे ही समझ सकते हो 3 सिग्मा बॉन्ड बना है तो भी हाइब्रिडाइजेशन उसका sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो बॉन्ड एंगल कितना बनता है, 120 डिग्री मिल जाता है आपको, 120 डिग्री। CH4 का आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और यहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल कितने मिलते हैं, 109 डिग्री। सिंपल सा लॉजिक है। किसकी बॉन्ड एंगल ज़्यादा हुई, यहाँ पे 180 की सबसे ज़्यादा है, देन 120 है, एंड देन ये है। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं, डेट इज NH4 माइनस, NH3 और NH4 प्लस। तो यहाँ NH2 माइनस है, NH2 माइनस का मतलब क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। वैलेंसी कितनी होती है उसकी नाइट्रोजन की, शायद आपको पता होगा, 5 होती है। 2 कनेक्टेड है तो बची कितने हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, मतलब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पे NH3 मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 3 से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके रखा है। NH4 में यही जो है एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी हाइड्रोजन से बाइंड कर लेता है और आपको एक पॉजिटिव चार्ज नज़र आता है। अब जैसे कि हमने बात किया स्टार्टिंग में ही, जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि रिपल्शन होगी तो बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाएगा। तो इसका सबसे कम बॉन्ड एंगल मिलेगा आपको, देन इसका मिलेगा, एंड देन इसका मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका हुआ, इसका, देन इसका, एंड सबसे कम इसका। रीजंस पता है आपको, रिपल्शन। फिफ्थ की मैं बात कर लेता हूँ, स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से।
OF2, OH2, OCl2 एंड OBr2। ठीक है, स्ट्रक्चर्स बनाने की ट्राई करते हैं। OF का मैंने बना दिया, यहाँ पे OH का बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सेंट्रल एटम सेम हो रहा है। जब सेंट्रल एटम सेम हो रहा है तो हमने एक देख के आया था, सेंट्रल एटम जब भी सेम होगा तो एक चीज़ आपको याद रखना है, इट इज़ बॉन्ड एंगल किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ साइड एटम। साइज ऑफ साइड एटम मतलब यहाँ साइड एटम आपको देखना है, तो Br की सबसे ज़्यादा साइज़ है तो उसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, समझ रहे हो आप। देन उसके बाद आएगा क्लोरीन। फ्लोरीन आना चाहिए पर मैंने बताया था कि एक्सेप्शन आपको, फ्लोरीन सबसे कम होता है एंड देन हाइड्रोजन रहेगा। तो ये चीज़ याद रखना है, फर्स्ट इज देन ये एंड देन उसके बाद फ्लोरीन। लास्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद ये एक एग्जांपल है, 7 एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिए हैं आपके पास। ठीक है, तो ये सातों हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा मैं। यहाँ पे देखिए ClO4 माइनस है, ClO3 माइनस है एंड ClO2 माइनस है। स्ट्रक्चर्स बनाने की ट्राई करते हैं। Cl का कितना होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 7 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 7 बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे देख लीजिए आपने 7 बॉन्ड बना दिए हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, कैसे पता चला sp3 है, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन रख दिया गया है। यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्योंकि बॉन्डिंग जो हमने बनाया है वो 5 बॉन्ड बनेगा, इसका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यहाँ क्लोरीन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपको 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब जैसे कि हमने बात किया, जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा उतना ज़्यादा रिपल्शन कम हो जाएगा, मतलब रिपल्शन ज़्यादा होगा और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो ये रिपेल करके ये 2 ऑक्सीजन को बहुत पास में लेके आ जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बॉन्ड एंगल इसका होगा एंड देन उसके बाद इसका। ओके, एंड दिस इज़ द लास्ट एग्जांपल जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। SiO4 माइनस, PO4 माइनस 3, ClO4 माइनस एंड SO4 माइनस 2। सबकी अगर मैं बात करता हूँ तो सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सिंगल बॉन्डेड ही है। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर बनाइए Si की, तो यहाँ पे आप बना दिए हो, देखिए नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज सेम। तो याद रखिए जब नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, हमेशा सेम होता है। ये पहला हमने रूल सीख लिया। तो डैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। रोड टू 500K फैमिली हमारा, जितना जल्दी हो पाए प्लीज़ सब्सक्राइब करके इसको बना दीजिए, क्योंकि हम 108 वीडियोस में अभी शूट आउट कर चुका हूँ। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। बहुत सारी वीडियोस आपके लिए चैनल पे अवेलेबल पहले से ही मैं करा चुका हूँ। बिफोर दी एंड ऑफ जुलाई हमारा टारगेट रहेगा कि हम 5K फैमिली बन जाएं। सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, हैंड रिटन नोट, डेली क्वेश्चंस, PDFs, लाइव के जो भी रहते हैं लाइव सेशन के उसके शेड्यूल्स वहाँ पे मैं अवेलेबल कराता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो, नहीं तो आप इस नाम से जाके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। थैंक यू।